द मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी। जूलियन मेंटल एक बहुत ही सक्सेसफुल लॉयर थे, क्योंकि वो सिर्फ बड़े बड़े वेल्दी पीपल के केसेस ही लड़ते थे, इसलिए वो खुद भी बहुत पैसे वाले थे। उनके पास बहुत बड़ा घर था और यहाँ तक कि उनके पास लाल कलर की फेरारी भी थी। प्राइवेट जेट उनकी संपत्ति का ही हिस्सा था। लेकिन जूलियन यह सब होने के बावजूद भी खुश नहीं थे। उनका पूरा दिन सिर्फ काम 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 यही करने में चला जाता था। अपनी लाइफ एंजॉय करने के लिए और फैमिली को टाइम देने के लिए उनके पास टाइम ही नहीं था। एक दिन जब वो कोर्ट रूम में थे, तब अचानक से उनको चेस्ट में पेन शुरू हो जाता है और वो वहां पर ही गिर जाते हैं। हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टर ने डायग्नोज किया कि उनको हार्ट अटैक आया था। डॉक्टर्स ने उनको एडवाइस दी कि आप इतना ज्यादा स्ट्रेस ना लें और अपनी जॉब क्वाइट करके फैमिली के साथ एक पीसफुल लाइफ जिए। डॉक्टर्स की एडवाइस उनको हजम नहीं हुई, इसलिए वो एक दिन अर्ली मॉर्निंग अचानक से वहां से चले जाते हैं और किसी को पता ही नहीं कि वो कहां गए हैं। लेकिन 3 साल बाद अचानक से वो अपने दोस्त जॉन के ऑफिस अपनी कहानी सुनाने के लिए पहुंच जाते हैं। जॉन उनका बेस्ट फ्रेंड था। जूलियन को देखकर जॉन को ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही पीसफुल हो गए और उनकी एज 10 साल तक कम लग रही थी। तब जूलियन अपनी कहानी जॉन को बताना शुरू करते हैं। जूलियन ने बताया कि वो हॉस्पिटल से निकलने के बाद उन्होंने अपनी सारी मटेरियलिस्टिक चीजें बेच दी थी, जैसे कि उनका घर, प्राइवेट जेट, यहां तक कि उनकी फेरारी भी बेच दी थी। और बाद में वो इंडिया में हिमालय में चले जाते हैं लाइफ का ट्रू मीनिंग सर्च करने के लिए। हिमालय में ज्ञानी योगियों ने उनको बहुत सारा ज्ञान मिला। वहां पे उनको एक गुरु मिले जिनका नाम योगी रामन था। उनसे जूलियन को बहुत सारी नॉलेज मिलती है। योगी रामन एक दिन जूलियन को एक कहानी सुनाते हैं, एक कंडीशन पे, और वो ये भी थी कि यहाँ से वो जो भी सीखेंगे उसे दुनिया के दूसरे लोगों को भी सिखाना होगा। जूलियन इस बात पर एग्री हो जाते हैं। तब योगी रामन कहानी स्टार्ट करते हैं, जिसमें 7 ऐसे लाइफ लेसन्स थे जिसे आप जिंदगी में कभी भी अप्लाई कर सकते हो। कहानी की शुरुआत होती है एक ग्रीन एंड ब्यूटीफुल गार्डन से। वहां पे हर चीज शांत होती है, सिर्फ आपको चिड़ियाओं की ही आवाज सुनाई देती है। बहुत सारे खूबसूरत फूल थे उस गार्डन में, नीचे ग्रीन ग्रास थी। इससे अच्छा गार्डन हो ही नहीं सकता इस पूरी दुनिया में, ऐसा लग रहा था आपको। फूलों की स्मेल अच्छी आने की वजह से आपको वहां पे मजा आ रहा था। गार्डन में थोड़ा सा ही अंदर जाने पर आपको वहां पे एक बड़ा सा लाइट हाउस दिख रहा था, जो कि एक बहुत ऊंचा और रेड कलर का था। अचानक से उस लाइट हाउस से दरवाजा खुलने की आवाज के साथ ही उसमें से एक बहुत बड़ा सुमो रेसलर निकल के आता है। वो बहुत लंबा और मोटा लग रहा था। धीरे धीरे वो आपकी ओर बढ़ रहा है। आप तो इसको देखते ही रहते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा दिख रहा था और उसने सिर्फ एक पिंक कलर की केबल वायर से बनी अंडरवियर पहनी थी। अब ये जापानीज सुमो रेसलर इधर उधर घूमने लगता है। तभी उसे जमीन पे पड़ी शाइनी गोल्ड वॉच दिख जाती है, जिसे वो उठाकर पहन लेता है और पहनते ही अचानक से वो बेहोश हो जाता है। आपको जब ये लगा कि वो जिंदा है या नहीं, तब आप ये चेक करने के लिए जैसे ही उसके ओर बढ़ते हैं, तो वो अचानक से आसपास की येलो फ्लावर्स की स्मेल से उड़ जाता है। इस फूलों की अच्छी स्मेल की वजह से वो बहुत खुश और एनर्जेटिक फील करने लगता है। उसके बाद उसे एक डायमंड से भरी हुई पाथ दिखाई देती है। उसी पाथ पर धीरे धीरे वो चलने लगता है, क्योंकि उसे दिल से ये लग रहा था कि इसी पाथ पर, यानी इसी रास्ते पर उसकी सारी हैप्पीनेस है। फिर आपको भी किसी तरह यह मालूम पड़ जाता है कि वह सही रास्ता है, तो आप भी उसी रास्ते पे चले जाते हैं। यह थी वो कहानी जो योगी रामन ने जूलियन को बताई थी, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे 7 लाइफ लेसन्स है जो पहले जूलियन समझ नहीं पाए थे। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि वो लाइफ के लेसन्स क्या है। सबसे पहला है द गार्डन। गार्डन हमारे माइंड का सिंबल है। हमें सफलता पाने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए सबसे बेसिक चीज है हमारे माइंड पे हमारा कंट्रोल होना चाहिए। आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को गार्डन की तरह और कॉन्शियस माइंड जो कि आपके थॉट्स है उसको एक गार्डनर की तरह मानना है। अब आपका काम यह है कि इस गार्डन को साफ रखना, लगातार पानी देते रहना, इसे बुरे जानवरों जैसे कि कीड़े मकोड़ों से बचाना। यदि आप इस गार्डन को पानी नहीं देंगे और कीड़े मकोड़ों को आने देंगे, तो यह गार्डन गार्बेज बन जाएगा। यानी हमारा माइंड भी इन नेगेटिव थॉट्स की तरह, यानी इस थॉट्स की वजह से गार्बेज बन जाएगा। हमारा काम है लगातार इस गार्डन को पानी देकर अच्छा रखना, यानी हमारे माइंड को पॉजिटिव थॉट्स देकर एक अच्छे गार्डन की तरह रख सकते हैं। पॉजिटिव थॉट्स के लिए आप सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ सकते हैं और ऐसी मोटिवेशनल बुक समरीज देख सकते हैं। सेकंड है लाइट हाउस। लाइट हाउस सिंबल है आपकी लाइफ के गोल्स के लिए। गोल्स का सबसे आसान मतलब है
आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए, आपका ज़िंदगी में पर्पस क्या है। पुराने ज़माने में लाइट हाउस शिप्स को सही रास्ता दिखाने के लिए यूज़ होते थे। उसी तरह हमारा गोल भी हमें सही रास्ता दिखाने के लिए हमारी मदद करता है। कई लोगों का लाइफ में कोई गोल नहीं होता और वो बस इधर उधर घूमते घूमते छोटे छोटे काम करते रहते हैं। यदि आपके लाइफ में गोल्स अचीव करने हैं तो आपको कंसिस्टेंटली उस गोल पर हर रोज वर्क करना होगा, तभी आप उसे पूरा कर पाएंगे। एंड द थर्ड है सुमो रेसलर। सुमो रेसलर आपको बताता है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के बारे में। जापान में सुमो रेसलर एक प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं जिसे काइजन बोलते हैं। काइजन का सिंपल मीनिंग यह है कि आप छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस करें और उसे लगातार इंप्रूव करते रहें। इन छोटी छोटी इंप्रूवमेंट से आपको बहुत बड़े रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड द फोर्थ इज अंडरवियर, जो सुमो रेसलर ने पहनी थी। अब सुमो रेसलर की पिंक कलर की अंडरवियर हमें डिसिप्लिन में रहने के लिए बोलती है। बेसिकली रोबिन शर्मा हमें ये बताते हैं कि उसकी अंडरवियर उसकी बाउंड्री रिप्रेजेंट करती है। सुमो रेसलर की बाउंड्री का मीनिंग है आपकी लिमिट्स क्या है। सुमो रेसलर की लिमिट यह है कि वो अपने कपड़े नहीं पहना, लेकिन फिर भी इस तरीके से वो अपने आप को ढकता है। रोबिन शर्मा कहते हैं कि हम सब लोगों की लिमिट्स होनी चाहिए, लेकिन मेन चीज़ यह है कि यह बाउंड्री हमें खुद डिसाइड करनी होगी। मान लीजिए आपने अपने लिए एक बाउंड्री बना रखी है कि आप हर रोज सुबह एक्सरसाइज करेंगे। ये करने के लिए आपको डिसिप्लिन चाहिए होगा। आप जितना ही वही चीज़ बार बार करेंगे उतना ही आपके अंदर डिसिप्लिन आता जाएगा। आपको अपने आप से प्रॉमिस करना होगा आप हर रोज एक्सरसाइज करेंगे और आप इस प्रॉमिस को कभी नहीं तोड़ेंगे, तभी आप अपना सेल्फ डिसिप्लिन बढ़ा पाएंगे। एंड द फिफ्थ इज गोल्ड शाइनी वॉच। गोल्डन वॉच आपको टाइम की रिस्पेक्ट करने के लिए बताती है। हमें अपने समय की वैल्यू करनी चाहिए। हर किसी के पास थोड़ा सा ही समय होता है जिंदगी जीने के लिए। टाइम की वैल्यू करने के लिए आप एक चीज कर सकते हैं कि डेली रात को सोने से पहले अगले दिन का एक शेड्यूल बना लीजिए। उसमें आपको यह लिख सकते हैं कि आप कौन से टाइम पे क्या करेंगे अगले दिन। आपको उसे एग्जैक्टली और स्ट्रिक्टली फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बस आपको यह याद रहना चाहिए कि आप अगले दिन क्या करने वाले हैं, ताकि आपको खुशी मिल सके, आप उस चीज़ों पे फोकस कर सके और फालतू चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम ही है जिंदगी जीने के लिए। एंड द सिक्स इज स्मेल ऑफ रोजेस। सुमो रेसलर जब बेहोश हो जाता है तो इसी फ्लावर की स्मेल की वजह से उठ जाता है। यहाँ पर रोजेस का मीनिंग है काइंडनेस एंड सेल्फिशलेसनेस। सिंपली आपको ऐसी चीजें करनी चाहिए जिसमें दूसरों की हेल्प हो और उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड करनी चाहिए। सेल्फिश बनकर सिर्फ हमारे बारे में ही नहीं सोचना चाहिए। इंसानियत के नाते दूसरों की हेल्प करना हमारा धर्म है। हमें उनकी हेल्प करने में हमारा फायदा ढूंढने की जगह उनका फायदा ढूंढना चाहिए। दूसरों की मदद करने से हम अंदर से खुश रहेंगे, जिससे हमें एनर्जेटिक महसूस होगा। एंड द सेवंथ एंड द लास्ट इज पाथ ऑफ डायमंड्स। यह हमें ज्यादा पास्ट या तो फ्यूचर के बारे में न सोचकर प्रेजेंट में ही रहने के लिए सिंबलाइज करता है। आपके पास सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट है। आपके पास सिर्फ यही एक मोमेंट है जिसमें आप एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि यहीं पे सारे डायमंड्स है। इसी पल में आपको हर वो चीज मिलेगी जो आपको खुश रखेगी, और यही जो रोड है वो आपको खुशियों की तरफ ले जाएगी। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो मालूम पड़ेगा कि जूलियन मेंटल की कहानी आजकल की सोसाइटी के बारे में ही बताती है। आजकल हमने पैसों को ही सबसे बड़ा यानी सबसे ऊंचा दर्जा दे रखा है। हम पूरी लाइफ इस पैसे को हासिल करने में ही लगे देते हैं। लाइफ के किसी एक स्टेज पर हर किसी को जूलियन मेंडल की तरह यह समझ आ जाता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, जिसके लिए आप अपनी पूरी जिंदगी इसे पाने में लगा देते हैं। जूलियन की तरह हमें भी हमारी वो चीज बेचनी होगी जिसे हमने लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रखी है। जिंदगी में हमें थोड़ी देर रुककर सोचना चाहिए कि हमें इस जिंदगी से चाहिए क्या। सेल्फ इंप्रूवमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जो कि लगातार चलती ही रहती है। फ्रेंड्स, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।